नमस्कार, मैं हूं मयंक ठाकुर और ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। वैसे तो तमाम मुद्दों को लेकर हम समय समय पर आपके साथ आते हैं, चूंकि अभी बात हो रही है महिला दिवस की और महिलाएं जो है वैसी है वो किसी फील्ड में पीछे नहीं है। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगिता हुड्डा जी, जो कि लंबे समय से छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। वैसे तो वो दिल्ली की हैं, वहाँ लंबे समय तक यूपीएससी की तैयारी की है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ऐसे कई युवाओं को कई ऐसी नई पौध को तैयार कर रही हैं और कई बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल पर भी सेलेक्ट हुए हैं। इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा के हम स्वागत करते हैं। योगिता जी, सबसे पहले ईटीवी में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के जो टैलेंट है उनको मंच दे रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, इस जो कोचिंग की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी क्या है? कोचिंग की शुरुआत 2011 में हुई है ना। 2011 में डॉक्टर हामिद खान ने इसको शुरू किया रायपुर में। हम लोग सबसे पहले दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन करते करते वन फाइन डे वी रियलाइज कि अब हमें अपना कुछ काम करने की ज़रूरत है और काम करेंगे तो क्यों ना वापस अपनी जगह पे जाया जाए। हामिद सर रायपुर से ही हैं, छत्तीसगढ़ से ही हैं, और जब वो यहाँ आके उन्होंने काम शुरू किया और उस टाइम मैं एमबीए करने देहरादून चली गई थी, यूपीईएस, और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। अच्छा, आप भी तैयारी कर रही थी, तो उस दरमियान फिर आपको क्या लगा, आपकी बैकग्राउंड किस तरह का रहा, जो कि पढ़ाई का माहौल आप लोग को शुरू से मिला और ऐसे लगा कि जो टैलेंट है उनके लिए काम करने की ज़रूरत है? मेरी मदर टीचर रही हैं और बीइंग लाइक वो एक एजुकेशन का पूरा माहौल था घर में। मम्मी थोड़ी सी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो बिल्कुल टीचर जैसी ही थी हम सब के लिए, और उनका बस हमेशा यही कहना था कि बहुत सारा पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा करो कि वो ज्ञान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आपकी बस आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग डिग्रीज यू आर हैविंग, है ना, वैसा नहीं। वो होने की बजाय आप बहुत सारा ज्ञान लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको रास्ते खुद ही नज़र आते चले जाएंगे और जो आपको अच्छा लगे वैसा काम कीजिए। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया। हाँ, गाइड ज़रूर किया उन्होंने जितना वो गाइड कर सकते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलवाया, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलवाया, और अलग अलग लोगों के फील्ड के मिलने की वजह से हम लोगों को जो हमारा होराइज़न था, वो जो ज्ञान का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वृहद होता चला गया। दिन फिर एक दिन लगा कि क्यों ना फिर सिविल सर्विसेज की जाए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली इज़ लाइक हब है वो, और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई थी, तो वो आसान भी था। और मैं क्योंकि रोहतक से हूँ तो मेरे घर से सिर्फ वो 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ रहना भी काफ़ी आसान था। बहुत सारे रिलेटिव्स वहीं पे थे, तो वहीं से पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करते करते फिर एक समय के बाद लड़कियों के लिए होता है कि बस अब सेटल डाउन हो जाओ, है ना, कुछ कीजिए। देन यूपीएससी की पढ़ाई करते करते साथ साथ मैंने नेट क्वालिफाई किया। नेट क्वालिफाई करने के बाद मेरी जॉब लग गई घासीदास यूनिवर्सिटी में। 1 साल वहाँ जॉब की। जॉब करने के बाद फिर मैंने पाथ ज्वाइन कर लिया। जी। अच्छा जी, जो अभी आपने बताया कि किस तरह से आपकी कहानी रही, अब चूंकि आप बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, ऐसे क्या छत्तीसगढ़ के टैलेंट दिखे आपको, ज़रूरतमंद जो युवा है, जो खासकर जो ट्राइबल बेल्ट से ऐसे यूथ आते हैं, उनके लिए आप किस तरह से वर्किंग कर रही हैं? ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, कई सारे लोगों को सेलेक्ट किए हैं, तो किस तरह से अभी ज़रूरतमंदों के लिए आप मदद कर रहे हैं आप लोग? सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में ऑलमोस्ट 2 सिलेक्शन हर साल होते ही हैं, और सीजीपीएससी में तो ढेरों हैं, है ना। सीजीपीएससी में अगर हम पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो 102 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 275 के आसपास वैकेंसी थी उसमें से। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि एवरी थर्ड या फोर्थ कैंडिडेट वो पाथ, सॉरी कट कर लेंगे। जी। जा- जो किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है बच्चे? जहाँ तक सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन यूपीएससी में ऑलमोस्ट 2 सिलेक्शन हर साल होते हैं, और जब हम सीजीपीएससी की बात करें तो सीजीपीएससी में पिछले साल 102 सिलेक्शन थे आउट ऑफ 275 के ऑलमोस्ट जो वैकेंसीज थी उसमें से। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, और अच्छे रिजल्ट में अगर हम 2011 से लेकर अब 2021 तक की बात करें तो मोर देन 800 स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पोस्ट पे। जब हम लोग बैकग्राउंड की बात करें या फिर हम बोलें कि ट्राइबल बेल्ट या फिर अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो महिलाएं दे आर डूइंग रियली वेल, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिसमें जब काफ़ी बड़ी उम्र की महिलाएं, जिसको हम लोग टैग दे देते हैं कि आप 35 के हो गए हैं, 37 के हो गए हैं, अब आप शायद अब आपको सिर्फ घर ही संभालना चाहिए, यू शुड बी हाउस वाइफ ओनली, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं
जिनको पढ़ाई छोड़े हुए 10-15 साल हो गए थे, उन्होंने प्रिपरेशन की और पहले अटेम्प्ट में ही उन लोगों ने एक बहुत अच्छी नौकरी क्लास 2 गैजेटेड पोजीशन के साथ उन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की। और ऐसे ही नाम में अगर हम बात करें तो अंजू कुमार हैं, है ना। और अगर हम ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो प्रियाति काउडू, उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, दंतेवाड़ा की थी वो। और अगर हम सीजीपीएससी में बात करें तो उन्हीं की सिस्टर थी मोनिका काउडू, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिप्टी कलेक्टर बनी। अभी वो सर्व कर रही हैं दुर्ग में। अच्छा, ये चूँकि महिलाओं की बात की जा रही है, आपने भी कही कि महिलाओं में कई तरह की महिलाओं के सामने परेशानी रहती है। एक समय के बाद उनके साथ कई तरह के मैरिज करने के दबाव होता है, सामाजिक पारिवारिक तरह तरह के दबाव होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारी करती हैं बच्चियां जो होती है, वो किस तरह से आपके सामने आती है? उनके सामने भी कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कई ज़रूरतमंद रहती हैं, कई चाहे पारिवारिक बैकग्राउंड की बात हो, ऐसे कुछ बच्चे जो हैं जिन लोगों के साथ आप किस तरह का सहयोग करते हैं क्या? सहयोग करने के नाम पे अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में हम लोगों ने किया था कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी लोग होंगे, है ना, जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है, जिनके पास आर्थिक रूप से जो बहुत सक्षम नहीं हैं, उनको हम लोगों ने 100% फ्री पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन वो शायद वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाया, उसमें मैं शायद उतनी संतुष्टि नहीं मिली जितनी संतुष्टि हम लोगों को कभी मिलनी शुरू हुई जब हम लोगों ने जो भी दिव्यांग हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको हम लोग एकदम फ्री पढ़ाते हैं, है ना। अभी भी अगर कोई सुन रहा हो, कोई दिव्यांग को या फिर कोई ट्रांसजेंडर है, अगर वो अगर इंटरव्यू का अगर कोई सुन रहा है तो दे कैन ऑलवेज कम टू अस, वो कभी भी आ सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी सवाल के उनको पूरी सहायता दी जाती है। नोट से लेके टेस्ट सीरीज से लेके क्लासेस, हर चीज़ उनको एकदम मुफ्त में दी जाती है। अच्छा, चूँकि आपने बताया दिव्यांगों और ज़रूरतमंदों को लगातार खासकर ऐसे लोगों को सहयोग आप लोग कर रहे हैं, तो ये चूँकि कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है इसमें समय समय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में चूँकि अब लगभग राज्य बने 21 साल हो गया, छत्तीसगढ़ के टैलेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? खासकर जो वुमेन्स है, वुमेन्स डे की बात हम कर रहे हैं, यहाँ की गर्ल्स में किस तरह की चीज़ें आप देखती हैं? यहाँ की उनके फ्यूचर के लिए क्या यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आती हैं? गर्ल्स बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मतलब अभी मैंने 3-4 एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी दिए हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और बहुत अच्छी पोजीशन पे जाके बैठे हैं वो। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही कमी है और वो कमी है आत्मविश्वास की। वो कमी सिर्फ इतनी है कि उनको शायद कोई मोटिवेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। और अगर वो शुरू करना चाहें, अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी अगर किसी के दिमाग में हो कि हाँ मुझे शायद करना चाहिए था, तो वो आज से ही शुरू कर सकते हैं और अभी से उनको शुरू करना चाहिए, है ना। वो जब भी उनको लगे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं, जिस भी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी वो हम लोग करते ही हैं। अच्छा, वुमेन्स डे के लिए महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो महिलाएं, चूँकि अभी भी कई तरह की परंपराएं रही हैं, अभी भी हालांकि चीज़ें काफ़ी समय के साथ अपडेट हो रही हैं, आपके दौर में और अभी के समय में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। पहले कई तरह की चीज़ें रहती थी, महिलाएं घर से बाहर निकलती थी या फिर दूसरे शहर जाती थी तो उनके सामने कई तरह की दिक्कतें फेस होती थी। अभी भी ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं क्या आपके सामने? हाँ, आती है, लेकिन अभी मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज देखा है, वो मैंने मेल मेंटालिटी में चेंज देखा है। अभी जब महिलाएं जब आती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ आती हैं और हस्बैंड बोलते हैं कि ये कर सकती है और इसे करवा दीजिए, और महिलाएं कहती हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। मतलब ये बहुत विडंबना जैसी स्थिति नज़र आती है, जिसमें हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मुझे बहुत भरोसा है कि ये कर सकती हैं, और उनके भरोसे को बहुत सारी महिलाओं ने वो खरे उतरे भी हैं भरोसे के ऊपर। उन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किया और आज वो ऑफिसर बन के अलग अलग जगह पे बैठी भी हैं वो। तो मुझे बस यही लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। और एक चीज़ जो हम हमेशा लगता है ना कि मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं नाटी हूँ, हम बहुत सारे वो विश्लेषण से अपने आप को हम डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं। तो वो सारे एडजेक्टिव्स आपके लिए नहीं हैं, आपके लिए सिर्फ एक ही एडजेक्टिव है, अगर आप महिला हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप में बहुत टैलेंट है, और अगर आप में कोई इच्छा है तो वो बिल्कुल पूरी हो सकती है। बस आपको सिर्फ शुरुआत करनी है दौड़ने की। जब दौड़ना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उड़ना भी शुरू कर ही देंगे। और कभी भी मत रुकिए, जब भी आपको लगता है कि मुझे उड़ना है तो गो एंड फ्लाई, है ना। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, और वो मतलब शायद आप कह सकते हैं कि वो मेरे जीवन का एक बेस भी बन गया है। उसने कहा था कि व्हेन यू आर प्लांटेड ग्रो,
है ना। अगर वो बीजारोपण अगर आपका हो गया है, अगर आप दुनिया में आ गए हैं, तो फिर आपके पास ग्रो करने के अलावा, आपके विकास के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना। तो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑल्सो, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो अभी आप दुनिया में आए हैं तो आप चमकिए, है ना, आपके पास पूरे चांसेस हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा स्कोप है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। फुलबासन देवी जी का नाम देखिए, है ना, अगर आप उनकी स्टोरी देखेंगे तो उनका तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने शुरुआत की और आज वो पद्मश्री लेके और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग फील्ड में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देरी है। जिस दिन आप शुरुआत कर लेंगे आप उस मंजिल को पा भी लेंगे। तो ये है योगिता जी, डॉक्टर योगिता जी जो बता रही हैं कि महिलाओं के सामने ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो उन असंभव जैसी चीज़ें कर नहीं सकती हैं, लेकिन कई तरह की चीज़ें होती हैं जिससे उनको आत्मविश्वास के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई चीज़ें नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती है, ज़रूरत है तो उनको अपने आत्मविश्वास के साथ काम करने की। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई टैलेंट है जिसको ये लगातार मंच दे रहे हैं, खासकर ज़रूरतमंद जो दिव्यांग है और ट्रांसजेंडर जैसे लोग हैं उनको भी लगातार फ्री में ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए कोचिंग दे रही हैं। निश्चित तौर पर ऐसे कई तरह के टैलेंट है छत्तीसगढ़ में जिसको बड़े मंच मिलने की ज़रूरत है और लगातार इस तरह के टैलेंट्स को ये मंच दे रही है। अब वुमेंस डे पे कई तरह की चीज़ों को लेकर बात होती है, लेकिन ऐसे ही टैलेंट थे योगिता जी जो दिल्ली से निकलकर छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ के टैलेंट्स को मंच दे रही हैं और आने वाले समय में भी लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।